महीने के दूसरे सोमवार पर रामघाट के जिस स्थान पर बाबा महाकाल की पालकी का पूजन परंपरागत रूप से किया गया था, वहां 2 दिन बाद ही पूरा दृश्य बदल गया, क्योंकि उज्जैन में महज आधे घंटे हुई तेज बारिश में रामघाट के पास बने 2 चैम्बर फूट पड़े और नाले से निकलने वाला गंदा पानी फव्वारे की गति से बहता हुआ मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी के पवित्र पानी में मिल गया, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की आस्था तो आहत हुई ही, साथ ही मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी एक बार फिर से मैली हो गई। देखिए वीडियो में किस तरह से नाले का पानी चैम्बर से फव्वारे के रूप में निकल रहा है। मंगलवार दोपहर को मां शिप्रा को साफ स्वच्छ रखने के प्रशासन के दावों पर उस समय प्रश्न चिन्ह लग गया, जब दिन में सिर्फ आधे घंटे हुई तेज बारिश में ही रामघाट पर 2 स्थानों पर नाले फूट गए। नालों का गंदा पानी मां शिप्रा नदी में जाने लगा। इस दौरान रामघाट पर आस्था का स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे तो पुण्य सलीला मां शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाने आए हुए थे, लेकिन यहाँ तो खुद मां शिप्रा में खुलेआम नालों का पानी मिल रहा था। मां शिप्रा में नालों का पानी मिलने से श्रद्धालु तो स्नान करने से बचते नजर आए, लेकिन बड़ी बात तो ये रही कि इस दौरान जिम्मेदार अधिकारी भी कोई दिखाई नहीं दिया, जिस पर नालों की सफाई की जिम्मेदारी हो। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मां शिप्रा में इन गंदे नालों का पानी इसी तरह मिलता रहा, लेकिन इस दौरान किसी भी जिम्मेदार अफसर ने इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। गौरतलब है कि 5 जनवरी 2019 को शनिचरी अमावस्या पर श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे, जिन्हें गंदे पानी में स्नान करवा दिया गया था। ये जानकारी कांग्रेसी नेताओं द्वारा तत्कालीन सीएम कमलनाथ को दी गई थी, जिस पर सीएम हाउस के द्वारा बेहद नाराजगी जताई गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कमिश्नर MB ओझा और तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह को 48 घंटों के अंदर ही उज्जैन से हटा दिया गया था। अब ये देखना होगा कि शिवराज सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। गौरतलब है कि 57 वर्षों बाद सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या के एक साथ श्रावण मास में आने का एक दुर्लभ संयोग बना है, जिस पर श्रद्धालुओं ने सोम तीर्थ और रामघाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई थी और हर हर शिप्रे का जय घोष भी किया था। लेकिन एक दिन बाद मां शिप्रा में इस तरह से नाले मिलने से मोक्षदायिनी मां शिप्रा पूरी तरह दूषित हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा था कि मां शिप्रा शुद्ध हो और बाबा महाकाल को ये जल चढ़े, ये मेरी कामना। याद रहे कि गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची थी, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मां शिप्रा शुद्ध हो और बाबा महाकाल को मां शिप्रा का जल अर्पित हो। मेरी बाबा महाकाल से बस यही कामना है। लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तो अपनी ये कामना व्यक्त की थी, लेकिन उनके जाने के बाद मां शिप्रा में गंदे नाले का पानी जाने से अब ये फिर प्रदूषित हो चुकी हैं। मां शिप्रा में गंदे नालों का पानी मिलने पर स्वस्तिक पीठाधीश्वर क्रांतिकारी संत अवधेश पुरी महाराज ने नाराजगी जताई है। 2 नाले फूटे हुए जिसमें करोड़ों लीटर ड्रेनेज का गंदा पानी मां शिप्रा को गंदी कर रहा है। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि प्रशासन को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल अवार्ड लेने से हम महान नहीं होंगे, हम मां शिप्रा को कैसे पवित्र बना सकते हैं, इस ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी कहने से स्मार्ट सिटी नहीं हो सकती, जब तक शिप्रा स्मार्ट नहीं होगी तब तक यह शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मां शिप्रा में गंदे नाले का पानी जाने की घटना पहली बार घटित हुई हो। आज से लगभग 1 माह पहले रामानुज कोट के समीप ये नाला इसी प्रकार लीकेज में था, जिसके कारण नाले का गंदा पानी मां शिप्रा में लगभग 3 से 4 घंटे तक मिलता रहा। इस मामले में वैसे तो स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने स्मार्ट सिटी के एक संविदा कर्मचारी को पद से हटा दिया था, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं था।
याद रहे कि इस घटना के बाद लगभग 4 बार ये नाला रामघाट पर ही फूट चुका है, जिसे हर बार जिम्मेदार अधिकारी सुधारने की बात तो करते हैं, लेकिन इसे सुधारा नहीं जा सकता। और इस नाले को कब सुधारा जाएगा, इसका इंतजार उज्जैन और आने वाले हर श्रद्धालु को है।